ऊपर ऊपर के वांछन विचार आदि से कुछ नहीं होता। अंतर से भावना उठे तो मार्ग सरल होता है। अंतर स्तर में से ज्ञान की खूब महिमा आनी चाहिए। आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए, विचार मनन करना चाहिए। यही आत्मार्थी की खुराक। ऊपर ऊपर के वांछन विचार से कुछ नहीं होता था, फिर बंद कर दे उसको। इधर से चल रहा है आगे बढ़ने का, यही तो बात है, संतुष्ट हो जाएंगे फिर पढ़ लिया। यही तो बात है, यही तो कर रहा है जी। जैसे अपन ने बोला कि इससे कुछ नहीं होता तो कहता वास नहीं होता, बंद कर। पढ़ना ही नहीं आता उसे। आगे हिंट्स दे रहे ना भाई, यहाँ तक आए इससे क्या लाभ है। गुरुदेव तो इतना मीठा बोलते, इतना क्या इंद्र में चला गया, खूब बना दिया, दान दे दिया, तेथी सो अपन इससे क्या लाभ हुआ इसमें। देखो अंतर में भावना उठे, भावना उठे काय की शुद्धात्मा को जानने की, मेरा स्वरूप कैसा है ऐसा जानने की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बातें बहुत सुनी, पर ये उत्पन्न कैसे होता है ऐसा समझने की उत्कंठा होती है कि नहीं होती है। जब ऐसा बार बार जिनवाणी सुनाएगी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना भाव का अंत नहीं आएगा। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भाव का बीज मिथ्या दर्शन वो जिंदा है, उसको जलाना चाहती है जिनवाणी, तो उसके बाद फिर वो पनपेगा नहीं। तो सम्यक दर्शन इस जन्म मरण के अभाव का कारण है। वो इसको अगर जन्म मरण जन्मने मरने में, चार गति भटकने में दुख लगता हो तो फिर उत्कंठा करो कि सम्यक दर्शन में है क्या चीज़, द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है। अगर पर्याय है तो फिर किसके आश्रय से पैदा होती है, कौन कराता है इसको, फिर भी आज तक क्यों नहीं हुई। इतने सारे प्रश्नों का उत्कंठा होना चाहिए उसको जानने की। दूसरे को जानने की तो बहुत जिज्ञासा होती है। जरा सी कोई बात उसके ज्ञान में आए तो खुद के पूछता है, यहाँ के नहीं पूछता है। तो कुंडलाचार्य से कि साहब आप पूरी जिम्मेवारी छेड़ डाला, दौलत राम सब इतनी सारी बातें करते हैं सम्यक दर्शन की, तो मेरे को कुछ समझाओ तो सही कैसे उत्पन्न होता है। अंतर से भावना उठे तो मार्ग सरल होता है। ये कठिन लगता है इसका मतलब इसको रुचि नहीं है इसमें, क्योंकि जिसकी रुचि होती है वो चीज़ हर चीज़ सरल लगती है, ऐसा नहीं है। अंतर स्तर में देखो गायक की महिमा लिखा है, वो धन की नहीं लिखा, कर्म के उदय की नहीं लिखा, को अपने पास अनुकूलता उसकी नहीं लिखा है। गायक की महिमा, कौन गायक, कौन गायक, कौन भूपेंद्र जी है? आपका नाम भूपेंद्र की गायक है? किसने रखा है? जिन्हें परमात्मा ने दिव्य धन में नाम रखा शिव का, जो जानता है, देखता है, जानने के पिंड को आत्मा कहते हैं, उसका दूसरा नाम गायक है। गायक मतलब जानने वाला, जानने वाला कौन जीव भी है। गायक द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? कितने दिन की पढ़ाई के बाद द्रव्य है, कैसे अलग बात है। गायक की खूब महिमा आना चाहिए अपने आत्मा की, इतनी आना चाहिए कि इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो शुद्धात्मा यानी गायक की महिमा, और एक जगत के पदार्थ हो बड़े लोग, उसमें पंच परनिष्ठि भी ले लो, रागी ले लो, वीतरागी ले लो, जो तो दो पलड़े हो गए। एक तो शुद्धात्मा की महिमा और एक अन्य गेय की महिमा। अगर जरा भी रत्ती भर कर्म के उदय की, बाहर के पांच इंद्र के विषय के भोगने वाले की, धन वाले की, करोड़पति की, स्वर्ग की, और तो और पंच परनिष्ठि की भी महिमा रह जाएगी, तो ज्ञान की पर्याय गायक में नहीं झुकेगी, गेय की तरफ झुकेगी।
ऐसा इसका ज्ञान का स्वभाव है कि इसको जिसकी महिमा आती है ज्ञान अंदर झुकता है। तो क्या है कि खूब महिमा आना चाहिए। अब ये प्रश्न इसको उत्तर मिल जाएगा कि मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, इतना विचार करता हूँ, तो मेरे ज्ञान में आत्मा की महिमा आती क्यों नहीं है? कि तेरे ज्ञेय की महिमा टूट नहीं रही है। दूसरे से क्या पूछना है? अगर ज्ञाय की महिमा आए तो ज्ञेय की तरफ ज्ञान झुकेगा ही नहीं, ज्ञाय की तरफ झुकेगा। मैं मर जाऊँगा तो कल कुछ अनहोनी हो जाएगी तो ये दो प्रश्न बताते हैं। ये अपने को ज्ञाय नहीं मान रहा, मैं मर जाऊँगा इसका मतलब अपने को आना लेना नहीं मान रहा, कुछ अनहोना हो जाएगा ये अपने को ज्ञान ज्ञाय नहीं मान रहा, क्योंकि ज्ञान में कुछ होता ही नहीं है। जानना स्वभाव है, नरक में जाएगा तो जानेगा, सिद्ध बनेगा तो जानेगा, ज्ञान में क्या होता है उसमें? ये दो प्रश्न का हल पूरी जिंदगी में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कौन से दो प्रश्न? मैं मर जाऊँगा और कुछ अकस्मात घट जाएगा, ये दो उसको चैन लेने ही नहीं देंगे उसको, जब तक इसको आत्मा का भरोसा नहीं आए। ना तो केवल ज्ञानी का भरोसा है, न अपने शुद्धात्मा का है, न स्वभाव का है, न जिनवाणी का है, न जिनवाणी बताने वाले का है। अब क्या करें, इसी दशा चल रही है, हमारी बात हो गया। ज्ञान की खूब महिमा आना चाहिए। आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय आश्रय है कि बंद? और ये यहाँ क्या कह रहे? शर्त डालिए, आत्मार्थी, आत्मा को प्राप्त करना जिसका प्रयोजन है, ऐसे जीव को आत्मा का पोषण मिले, ऐसे ग्रंथों को, ऐसे सत्समागम में, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। कितना खूब पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा तुमने ये जैसे ही ये आत्मा की खुराक यानी आत्मा को प्राप्त करने की खुराक, यानी इस खुराक को अगर नहीं लेगा, नहीं सुनेगा तो परिणति बहुत नाजुक है, 2 दिन में कमजोर पड़ जाएगी। जैसे यहाँ 2-4 दिन मत आओ तो उसको ऑटोमेटिकली वो कषा हावी होने लगेगी। ऐसे ही है ना, अभी एकदम आत्मा भारी नहीं पड़ना है उसको। तो जैसा रबड़ है, वो रबड़ को खींचा तो खींच तो जाएगा, पर अगर उसको छोड़ दिया तो वहीं चला जाएगा वापस। ऐसा यहाँ उसकी जो खुराक नहीं मिली, इसको स्वाध्याय छूटा तो बस ये जैसे शरीर का भोजन छूटा तो कैसा हो जाएगा? 3 दिन के उपवास में अपना खुद के चेहरा नहीं देखेगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे आत्मा की बात सुनने को नहीं मिली तो ज्ञान मूल अपन हो जाएगा, हर किसी समस्या में घबरा जाएगा, पाप और पुण्य के चक्र में घबरा जाएगा, तो अपना ज्ञान इतना कमजोर है कि समस्या का हल नहीं कर पाएगा। और अगर शास्त्र से जुड़ा हुआ ज्ञान है ना, तो केवल के संपर्क वाला है, आचार्य के संपर्क वाला है, जिनवाणी से कनेक्टेड है, तो सब समस्या का हल करने का, ऐसी कोई समस्या बाकी ही नहीं उसके ज्ञान में। अज्ञान दशा की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि होने की बात तो बात बहुत अलग है। अज्ञान दशा में वो सब हल कर लेगा। जिनवाणी समझ में नहीं आ रही तो खुद जानता है तो मेरी रुचि कमजोर पड़ रही है, खुद सब समस्या का समाधान खुद कर लेगा। मेरे को कषाय क्यों होती है खुद समझ जाएगा कि जो जिनवाणी मेरे से चाह रही है, गेयों की तरफ का बलन वो मेरे से टूट नहीं रहा है, ऐसा समझ के पुरुषार्थ करना लगता है। खुराक है, जैसा कमजोर व्यक्ति अगर एक्सरसाइज करेगा, घूमेगा फिरेगा तो बलवान पुष्ट हो जाएगा। ऐसा इसका आत्मा यानी इसका ज्ञान कमजोर पड़ गया, तो जब तक ये जिनवाणी के टचिंग में नहीं आएगा और थोड़ी एक्सरसाइज नहीं करेगा, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, समझ में क्यों नहीं आ रही, पुरुषार्थ किसको कहते हैं, निमित्त किसको कहते हैं, उपादान किसको कहते हैं, पंचपरमेष्ठ किसको कहते हैं, हरण का स्वरूप क्या है, आचार्य का क्या है, कोई खाली बगैर स्वरूप समझे ढोक देना से कोई होता है क्या कुछ? ऐसा इसको ज्ञान के अंदर एक्सरसाइज चाहिए। कभी जिनवाणी जीव रात का करता कह रही, कभी करता कह रही, तो क्या रहस्य उसका? तो एक्सरसाइज करो जरा उसको, रात का करता क्यों, रात का करता क्यों है, पर्याय क्रमबद्ध होती, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? एक्सरसाइज करो ज्ञान से। अरे तेरे को यहाँ समझ में नहीं आती कि रोटी पुण्य के वजह से मिलती है, बोलो पुण्य की वजह से मिलती है कि मेहनत से? तो फिर भी मेहनत करना है कि नहीं? और जैसे मोक्ष की बात आती है तो क्या समझ क्रमबद्ध होती है? अरे फिर समझ जरा वापस से,
कैसी कैसी बात ऐसा ये एक्सरसाइज में ज्ञान गिरा जाएगा। मिथ्या ज्ञान चारों तरफ से आचार्यों की संगत में कहा है, जरा चारों तरफ ज्ञानियों का टोला है, सम्यक दृष्टि, आत्मा का आनंद भोगते हैं। मुनिराज पंचम गुण स्थान, वो भी आत्मा का आनंद भोगते हैं। अरहंत भगवान लीन है, सिद्ध भगवान लीन है। ये सब एक तरफ से देखो तो आत्मा का आनंद भोगते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? कितना भी प्रयत्न कर ले, आत्मा से बाहर उसका पुरुषार्थ नहीं चलेगा। ये अकाट्य नियम है। संयोगों में बिल्कुल नहीं, शरीर में बिल्कुल नहीं, पाप पुण्य के उदय में बिल्कुल नहीं, सब जगह तालेबंदी है। कर सकता है तो सिर्फ एक पुरुषार्थ कर सकता है, और वो है अपने आत्मा को समझना। धन कमाने का नहीं कर सकता, ब्याह शादी का नहीं कर सकता। जो कुछ करने जा रहा है वो अन्य के या अपने कर्म के उदय को छेड़ने जा रहा है। तो जिन्हें भगवान से उल्टा काम उसने हाथ में ले लिया उसने। और कैसी बात है, ये बात सुनने को मिल जाए इस पंचम काल में, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। अपूर्व बात है। देखो अपना तो बंद के स्वलक्षण की बात चल रही है। कौन कुंदाचार की करुणा देखो कि जो जीव उनके पास आया है उसको मोक्ष का स्वरूप भी बताते हैं, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है ये भी बताते हैं, मोक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है ये भी बताते हैं। उसकी चर्चा चल रही है। पहले पिक्चर का नाम भी समझ में आया कि कौन कुंदाचार यहाँ क्या कह रहे हैं। तो कौन कुंदाचार यहाँ पर आने वाले जीव को मोक्ष क्या होता है ये बताना चाहते हैं, और कितना मोक्ष का वर्णन करेंगे कि जीव को ललक पैदा हो जाए कि मेरे को मोक्ष कब हो गया। तो पहला प्रश्न करो, मोक्ष हो सकता है क्या? कि बिल्कुल। उन कुंदाचार अमृत चंद्राचार इतने ज्ञानी हैं, एक दो भव अवतारी हैं, उनके ज्ञान में ऐसी ताकत है कि वो उसी जीव को मोक्ष के मार्ग का उपदेश दे रहे हैं जिसके अंदर मोक्ष की पात्रता पक चुकी है। उसको अब देर नहीं ज़्यादा, वो जितना मोक्ष से दूर है वो उसके उसी के कम पुरुषार्थ, उसके उसी की गलती और उसी कमजोरी के कारण है। जिनवाणी की तरफ से कोई देर नहीं। संगीत पंचेंद्रिय है, उसके पास इतनी पात्रता है तो जिस देव को स्मरण कर रहा है, जिस देव की पूजा कर रहा है, उनके स्वरूप को समझ सकता है। उस स्वरूप को समझने पर अपने स्वरूप को भी समझ सकता है। वो समझ सकता है, उसकी सारी पात्रता पक चुकी है। बात सिर्फ इतनी है कि वो समर्पण दे, आचार्यों को समर्पण दे और उस बात को ऑब्जर्व करने का प्रयत्न करे। और उसके अंदर एक गांठ बन जाना चाहिए कि मैं अभी तक जितना भी दुखी हुआ हूँ अनादि से लेकर आज तक, किसी भी इंद्रिय किसी भी गति के अंदर, वो सिर्फ जिनवाणी को और अपने तत्व को नहीं समझने से दुखी हुआ हूँ। और ये मौका मेरे पास अंतिम चांस है। अगर इस समय में मैंने ये अपना काम नहीं करा तो दुख की धारा जो अनादि से भोगी वो फिर तैयार है। कितने सीरियस मामला है। तो आचार्य बता रहे हैं, देखो कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कैसे होता है, मोक्ष की शुरुआत कैसे होती है, किसको होती है, इतने सारे प्रश्न चल रहे हैं। उस प्रश्न के अंदर मोक्ष के स्वरूप की भी बात हो गई और मोक्ष की शुरुआत की बात चल रही है। एकदम अज्ञानी जीव ज्ञानी कैसे बने ये बात चल रही, बहुत ऊंची बात नहीं चल रही है। प्राइमरी क्लास की बात चल रही है। सम्यक दर्शन यानी मोक्ष के मार्ग की शुरुआत कैसे हो, ऐसी चर्चा प्रारंभ करी। बहुत ऊंची बात नहीं समझना, बात बिल्कुल इसके लेवल की है। जिस क्लास में बैठा है उसके लेवल की चल रही है। ऊंची समझ करके छोड़ना नहीं। अगर समझ में नहीं आए तो अपनी पात्रता को बढ़ाना, वक्ता से नहीं कहना कि आप और लाइट करो। नहीं बात सही, नहीं लाइट नहीं समझ आती, लाइट करके इस आगे तो समझ भी नहीं आ रही कुछ व्रत की। भाई वो देखो कि वो जो है ना व्रत पूजा पाठ आदि का जो परिणाम होता है उसको जिन्हें भगवान ने आश्रय तत्व कहा है, और आश्रय तत्व कहा उसका बंद लक्षण कहा है। तू बार बार ये प्रश्न करेगा कि साहब ये मेरा पूजा पाठ व्रत मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो आचार्य जवाब देने लगे, एक बार सुन ले अच्छी तरह से कि जो ये बंद का परिणाम तेरे आत्मा में है ही नहीं, हम उसको करने और नहीं करने की बात कैसे कहें तेरे से? बात समझ में आ रही क्या? बंद का परिणाम जिसका जिनवाणी अभाव कराना चाहते वो तेरे अंदर है ही नहीं, तो उससे तो वेद ज्ञान कराना है। तो वो जब तेरे अंदर है ही नहीं तो तेरा प्रश्न ही उल्टा है
कि मैं पुण्य करूं कि नहीं करूं। अरे पर वो परिणाम जो बंध तत्व है वो जीव के अंदर है ही नहीं, तो हम करें और नहीं करें का प्रश्न क्या है। तो ये क्यों नहीं पूछता है कि आत्मा कैसे समझ में आए। भाई तो ये पाप और पुण्य का परिणाम ये त्याग वगैरह में नहीं करूं कि ये फिर से सुन ले एक बार अच्छी तरह से कि कुछ भी चीज को ग्रहण करने का भोग के भाव का नाम पाप भाव है। कुछ भी खाना पीना व्यापार व्यवसाय जो भी कुछ करता है उसको भोगने का भाव पाप भाव है और इनको त्यागने का भाव पुण्य भाव है। इन दोनों से रहित है आत्मा। तो ये करूँ और नहीं करूँ का प्रश्न क्या है। अगर करता है तो भी मोक्ष मार्ग में है, छोड़ता है तो भी मोक्ष मार्ग में है, दोनों में दुख है। उससे रहित अपने शुद्धात्मा को जानना, उस शुद्धात्मा को समझना और उसमें लीन होना, ये मोक्ष का मार्ग है। अब जो जिस पदार्थ जो तेरे अंदर है ही नहीं तो उसकी चर्चा हमसे करता क्या है कोई। तो तेरे को समझ में नहीं आ रही कि डिस्पेंसरी को डॉक्टर सर्जन वो किस बात का सर्जन है, नहीं आ रही बात में। ये सर्जन आश्रम के सर्जन नहीं है, ये सर्जन वितराग भाव के। और जीव के सामने एक प्रश्न होना चाहिए कि मेरे को आज तक संवर का जन्म क्यों नहीं हुआ। संवर नहीं होता तो निर्जरा नहीं होती, निर्जरा नहीं होता तो मोक्ष नहीं होता है, तो मेरे को संवर का जन्म क्यों नहीं हुआ। ऐसा प्रश्न करेगा बार बार आचार्यों से। जैसे ही संवर का प्रश्न करा तो जिनवाणी खुल जाएगी कि संवर का कारण शुद्धात्मा है, उसको आज तक नहीं जाना था। इसलिए जब तूने संवर को नहीं जाना तो संवर पूर्वक जिसके निर्जरा होती है और निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है, तो अपनी भी नहीं जानता, जिसके मोक्ष चल रहा है उसको भी नहीं जानता है। ऐसी अलौकिक बात है। फिर कैसा हो, अभी तक हमने ऐसे ही करेंगे, वैसे ही चल रहा है। वो सारी दुनिया ढोक देती थी, ये भी देने लगा, सब लड्डू चढ़ाते ये भी चढ़ाने लगा, सब पूजा करते ये भी करने लगा। क्यों कर रहा है ऐसा किसी को नहीं पता। बंद तत्व की बात जब स्टार्ट करते हो जरा बहुत अलौकिक बात है तो जीव थोड़ा मूड में आ जाए, इसी बातें चलती है। तो उसकी 3 लाइन चल चुकी है अपने। बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक है। अब देखो रागादिक जो है वो असाधारण माने जीव की प्रत्येक पर्याय में नहीं पाया जाता है, ऐसा असाधारण रागादिक है। वो रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणतया धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते। मैंने हमेशा वो राग आत्मा में प्रतिभाषित नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो ये उसका लक्षण नहीं हुआ। लक्षण उसको कहते हैं जो तीनों काल पाया जाए। अब देखो क्योंकि उसका कारण आचार्य खुद दे रहे हैं, वे सदा चमत्कार रूप से भिन्न रूप से प्रतिभाषित होते हैं। किसको कि बस पहली बार जिस जीव को अपना चैतन्य चमत्कार आत्मा और राग भिन्न भिन्न प्रतिभाषित हो जाए, ऐसे जीव को वो भिन्न भाषित होते हैं। ऐसे जीव को चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि कहते हैं। और चैतन्य चमत्कार से रागादि का परिणाम जिसको भिन्न भाषित होता है और फिर भिन्न भाषित होने पर तो उस रागादि के परिणाम से विमुख होकर अपने शुद्धात्मा में जो बारंबार लीन होने लगते हैं उनको पंचम गुण स्थान होता है। और फिर उस चेतन चमत्कार आत्मा में राग से भिन्न पढ़कर, क्योंकि जिसको भिन्न जान लिया तो उसको देखने का उसमें टाइम बिगाड़ने का प्रयोजन क्या रहा, तो वो अपने शुद्धात्मा में पुनः पुनः लीन होते हैं। ऐसी दशा का नाम मुनि दशा है। वो जो ऐसे चैतन्य चमत्कार में आत्मा में परमानेंट लीन हो जाते हैं उनका नाम परमात्मा है। वो अरहंत भगवान होते हैं, उनके भाव कर्म का सर्वथा नाश हो गया। तो इस जीव को पहले भाव कर्म और आत्मा का अंतर समझना पड़ेगा। भाव कर्म बंध का लक्षण है, आत्मा चेतन लक्षण है। चेतन लक्षण मतलब उसका जानना देखना लक्षण है। चेतन मने जानने देखने की पर्याय, बंध मने आश्रव बंध का रागादि मिथ्यात्व का परिणाम। तो इन दोनों से आत्मा न्यारा है। तो इन दोनों का द्विधाकरण माने अपने ज्ञान में दो है तो दो जानना, दोनों को एक में जान रहा है। तो एक में जान रहा दो है, तो दो को एक जानता तो भी अज्ञान है और एक को दो जानता तो भी अज्ञान है। कैसी बात है यार, बहुत पकड़ने में बहुत ताकत चाहिए। चेतन का चमत्कार अभी बताते हैं, बिहार ये आगे बताते हैं कि ज्ञान बिल्कुल निरापद निराकार अनादिकाल से राग और शरीर इसने खूब धारण किए। नरक में एक समय में निगोद में एक समय में 18 बार शरीर को धारण किया, छोड़ा। निगोद में नरक में तिल तिल करे देह के खड़ ये हो गए, तब भी चेतन चमत्कार टस से मस नहीं हुआ है। ज्ञान की पर्याय का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा है।
निगोर में था तब भी जानता था, आज भी जान रहा है, नरक में अरन सिद्ध होगा तब भी जानेंगे, ये उसका चमत्कार है। चेतन चमत्कार है, मैंने ज्ञान की पर्याय अज्ञान दशा में भी किसी अन्य पदार्थ के अंदर राग को जानने के लिए राग की अपेक्षा के बिना अपना वो ज्ञान उसमें जाए बिना, उसको अपने अंदर बुलाए बगैर, उसकी अपेक्षा के बिना उसको जान लेता है। आप यहाँ से कोई कहे कि देखो साहब आप मेरे अंदर की मत जानना, तो जानने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। तुम छिपा लो उसको, छिपाता है कि नहीं मायाचारी? अरे नहीं अरे सर मैं तो बोलने का मैं तो बिल्कुल चाहते, मैं तो आपका हितैषी हूँ साहब, आपको गलत फहमी हो गई कि तू रेल दे, तेरे परिणाम को कोई नहीं जान, कोई छिपा नहीं सकता है। तो चाहे जितना छिपा, क्योंकि सर्वज्ञ ने जिन्हें परमात्मा ने इस आत्मा के अंदर उसकी पर्याय में प्रमेथ नाम का गुण देखा है, तो प्रमेथ नाम का गुण होने से वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता ही है। तो अभी केवली नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, तू खुद तो जानता है कि तू मायाचारी कर रहा है। नहीं आ रही बात समझ? बंद झूठ बोल रहे हैं, उसमें क्या हो गया? तेरे को तेरे ज्ञान से ईमानदारी से देख कि तूने आशा बन में केली कर रहा है कि समोनिराम कर रहा है। अरे साहब देखो मैं तो घर के अंदर ऐसा रहता हूँ, अपने को क्या करना, जो जैसा परिणाम कर रहा है वैसा करो, अपन तो ज्ञाता है, रहने दे, ज्ञाता रहता है, इसका नाम 12वां स्थान। किसी गजब की बात, ज्ञातापना प्रकट ही नहीं हुआ। ज्ञाता जिसके आश्रय से होता है वो ऐसा गया है कि नहीं पता, कैसे ज्ञाता हो गया? बोलने से, भाषा से, बंदी से ज्ञाता हो के करता। अभी जो बोलेगा वही झूठ है, उसमें क्या सब, इसमें क्या झूठ हो गया? अरे अपने को ज्ञाता और कर्ता मानना ही झूठ है, और ज्ञातापना प्रकट ही नहीं हुआ, ज्ञाता कह रहा है ये भी झूठ है। तो वो फंस गया कि नहीं समझ क्या बोला। देखो अब देखो, जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्याय में व्याप्त होता व प्रतिभाषित होता, उतने रागादिक प्रतिभाषित नहीं होते। ये काय से तुलना करी? ये पिछले चैतन्य के स्वलक्षण से करी। चैतन्य का लक्षण द्रव्य में व्याप्त है, गुण में व्याप्त है, पर्याय में व्याप्त है। अभी हम तुलना कर रहे हैं ना उसकी, कि आत्मा का चैतन्य लक्षण तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त है। सहवर्ती क्रमवर्ती पर्याय तीनों में, सहवर्ती माने गुण, क्रमवर्ती माने पर्याय, उनके अंदर चेतन लक्षण व्याप्त है। परंतु वो ये रागादि लक्षण न आत्मा के द्रव्य में ना गुण में न पर्याय है। कि साहब वो अभी हमने तो इतना सुना है कि रागादि कहाँ होता है कि चेतन की पर्याय में होता है, कि भाई वो चेतन की पर्याय में होता है, वो जड़ से भेद ज्ञान कराने के लिए चेतन में कहा है। परंतु वो उसको जब अंदर ही अंदर भेद ज्ञान करेंगे तो वो रागादि का परिणाम चैतन्य, यानी वो उसकी चारित्र गुण की विपरीत पर्याय में एक समय का राग है, वो चारित्र गुण की पर्याय में, पर पूरा का पूरा आत्मा और उसकी ज्ञान गुण की पर्याय, मिथ्या ज्ञान की भी, मिथ्या ज्ञान की पर्याय भी उस राग को छूती नहीं है। इसलिए वो राग और ज्ञान, वो राग और आत्मा, वो राग तो आत्मा में तो कभी प्रविष्ट हो ही नहीं सकता अनादि अनंत, परंतु वो राग ज्ञान के पर्याय को भी स्पर्श नहीं कर पाया है, वो न कर पाएगा। क्योंकि अगर वो ज्ञान अगर राग को जानने जाए मैंने घुस के जानने लगे तो राग ज्ञान में घुस जाएगा, दो तत्व में से एक का नाश हो जाएगा, या तो ज्ञान आश्रय बन जाएगा या आश्रय में चेतनता आ जाएगी। ऐसा अनादि अनंत कभी नहीं होगा। और जो इस बात को जो समझ गया, ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वो जान गया है कि राग का मेरे को ज्ञान हुआ, ये बात तो सिर्फ कहने की है। वो राग मेरे ज्ञान के अंदर तो राग का केवल प्रतिभास हुआ है, वो प्रतिभास हुआ वो भी राग के कारण नहीं, मेरे जानने की सामर्थ्य और मेरी शक्ति के कारण हुआ है। इसलिए राग मेरे से अनादि से भिन्न था, मेरे को आज एक बात समझ में आई, इस बात का नाम सम्यक ज्ञान है। इसको ऐसा भी नहीं समझना कि संसार अवस्था में है राग, संसार के विपरीत जो अर्यंत सिद्ध अवस्था में वहाँ पे राग तो नहीं मिलता। देखो जो जिनवाणी कह रही वो आत्मा की, शुद्ध आत्मा की बात चल रही है, उसमें संसार है ही नहीं। काय का आत्मा अनादि अनंत स्वरूप चल रहा है, कि अनादि अनंत स्वरूप के अंदर उसका राग, तीनों का अज्ञान दशा में भी राग अलग नहीं होता, तो सात तत्व बने नहीं सकते थे। जिन्हें परमात्मा ने सात तत्व कहे, ज्ञानी के लिए कहे कि अज्ञानी के लिए, तो वस्तु का स्वरूप है। बस उसको जो नहीं समझ रहा है अज्ञानी है। तो ये राग अपने को भिन्न प्रतिभा से नहीं हो रहा है, हो रहा तो कह रहे हैं
कि उसका भ्रम कैसे हुआ, कि उसका क्षेत्र निकट क्षेत्र भी वही है और काल भी वही है, इसलिए उसको भ्रम हो गया। तो ये भ्रम हो गया, भ्रम टूटा, तो भ्रम हुआ है ना, तो वस्तु तो जब इसको भ्रम था तब भी अलग लगी थी ज्ञान रहा, और जब भ्रम टूट गया तब भी ज्ञान तो अलग लगी था, अलग अलग हो गया। तो अलग अलग हो गया ना, तो जिन्हें भगवान ने कोई कराया थोड़ी, वो तो अलग अलग था और उसने अलग अलग जान लिया। और ये नहीं जान रहा था तब तो ज्ञान मिथ्या था, जान लिया तो ज्ञान सम्यक हो गया। तो अब सम्यक ज्ञान तो स्पष्ट जानता है कि ये राग मेरे आत्मा में तो है ही नहीं, अनादि से है ही नहीं है, पर ये राग ज्ञान की पर्याय में भी नहीं प्रविष्ट हुआ है, अभी ज्ञान की पर्याय में राग नहीं है। तो फिर आपने पहले पढ़ा है ना कि जीव के पर्याय में राग होता है, तो बोलते ना कि वो चारित्र के पर्याय में होता है, और ज्ञान उससे बिल्कुल न्यारा है। वो न्यारा और सम्यक जब भी रह पाएगा जब वो राग से न्यारा अपने को जानेगा। तो राग कम करे, राग ज्यादा करे, राग का अभाव करे, काम ज्ञान के पास नहीं है। वो जो गुण स्थान रहेगा उसको ज्ञान जानेगा, न तो ज्ञान गुण स्थान बढ़ा पाएगा और न अगर गिर जाए तो संभाल पाएगा। जैसा है तैसा जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। मैं यही समझ, अनादि के अनभ्यास से कभी ऐसा हो जाए ज्ञानी को कि अनादि के अनभ्यास की वजह से कभी शरीर के अंदर ऐसा कोई असाध्य रोग हो जाए और उसको ऐसा लगने लगे, उसकी पीड़ा सहनी होने लगे और ऐसा उसको लग जाए कि तो दर्द मेरे को ही हो रहा है, जबकि वो तो शरीर में रहा था, पर उसको अनादि के अभ्यास से ऐसा लग जाए तो तत्काल जान लेता है कि मेरा ज्ञान मिथ्या हो गया है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन की धारा और वीतरागता की धारा तत्काल टूट जाएगी। तो उसको खुद को पता लग जाएगा कि मेरी देह में अनादि से जैसे एक खड़ी हो गई है। अरे किसी बात है तो कोई वो बताना और एडवर्टाइजमेंट करने की बात नहीं है, तत्काल अपने को अभ्यास करके संभाल लेता है, फिर से हो जाता है। क्योंकि क्षयोक्षम सम्यक दर्शन तो होते ही बदलता रहता है। कोई जीव अभी सम्यक दृष्टि है तो आधे घंटे बाद सम्यक दृष्टि रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बदलती दशा है, नाम है इसका क्षयोक्षम है। तो आप किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो कि सम्यक दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि। अरे वो किस समय सम्यक दृष्टि, किस समय मिथ्या दृष्टि, वो केवली का विषय है। मेरी बात समझ, क्षयोक्षम सम्यक शाही थोड़ी है, क्षयोक्षम में तो बदलता रहता है, वो कब बदल जाए आपको थोड़ी पता है। पुरानादि का अभ्यास तब पुष्ट हो जाए तो पंचम स्थान नहीं हो जाए। इसीलिए इसको उत्पन्न करना तो अनंत पुरुषार्थ है, संभालना भी कोई कम पुरुषार्थ नहीं है। अगर इसका जरा सा आत्मा से कनेक्शन टूटा और गेह से कनेक्शन जुड़ा कि तत्क्षण वो वितराग धारा टूट जाएगी, शुद्ध परिणति खलास हो जाएगी। और शुद्ध परिणति का स्वाद टूटा कि वो समझ जाता है कि मेरा जो है वो अनादि के अनभ्यास से वापस से वो गलती हो गई, वो भी जान जाता है और समझ भी जाता है। किसी किसी बातें रोज नई नई है, लेटेस्ट है कि वही घिसी पिटी है, ऐसा परिणाम तो नहीं होता कि बंद करो बहुत देर हो गई, इसी का था चला। अब देखो खास बात अब आने वाली है, क्योंकि देखो ये बहुत गजब की बात है, उतने ही रागादि प्रतिभाषित नहीं होते हैं। अब देखो क्यों नहीं होते, क्योंकि रागादि के बिना भी चेतन का आत्मलाभ संभव है, अर्थात जहाँ रागादि न हो वहाँ भी चेतन होता है। ऐसे कौन से जीव हैं दुनिया में, कैसी गजब, इसका ज्ञान एकदम पकड़ लेगा। ऐसे जीव बहुत सारे हैं दुनिया में। मैं तो सोच रहा हूँ रागी में हो गया हूँ, रागी मेरा स्वभाव हो गया और मैं राग नहीं करूँगा तो घर बिगड़ जाएगा। तो तू राग नहीं करेगा तो घर बिगड़ जाएगा कि मोक्ष हो जाएगा? आपकी क्या राय है, आपका स्वर क्या निकलता है? आपसे कह दिया घर का ध्यान मत रखो तो आपका आवाज क्या निकलती है? घर बिगड़ जाएगा। अब चिन्हवाड़ी कह रही बिगड़ जाने, वो बिगड़ेंगे सुधरे तो तुझे मोक्ष हो जाएगा। आपको क्या पसंद है? वो उससे जो है ना नलिनी एक भोंगली होती है, उसमें वो तोता जो है उसने पकड़ लिया। अब उससे कह रहे तू बहुत परेशान हो रहा है, इधर से उधर पलटी मार रहा है, छोड़ दे। तो वो छोड़ दो तो मर जाऊंगा। तो अरे नहीं मरे, तेरा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष हो गया, मैंने अपने स्वभाव में उड़ेगा ज्ञान करके। कैसी अलौकिक बात, ऐसा कैसे ही इस जीव ने राग को ऐसे ही पकड़ लिया, राग नहीं करूँ।
आप ये बताओ शरीर बिगड़ जाएगा तो तेरे राज से अभी तक क्या हुआ? शरीर बहुत कर रहा है ना तू। सब मैं राज नहीं करूँ, घर के बच्चे का ब्याह में शादी में घर के कैसे वो रुक जाएगा? तो तूने अभी तक क्या कर लिया? अरे केवल आश्रव करके बंद करके अपने लिए संसार बनाया। जगत के परमाणु क्रमबद्ध परिणाम होते हैं। इतनी बात को अगर भव्य जीवे तो पी जाना चाहिए। जगत के किसी भी पदार्थ को मेरे राग की जरूरत तो नहीं है, मेरे ज्ञान की भी जरूरत नहीं कि मैं उसको जानूं। तू है किस भ्रम में? तू अगर उस पदार्थ को नहीं जानेगा तो उसका क्रमबद्ध परिणाम रुकेगा नहीं। उसके 6 जो सामान्य गुण है, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, ब्रह्म, तो एक भी नहीं रुकेगा। क्योंकि वो एक एक पदार्थ में जिन्हें परमात्मा ने अनादि अनंत देखे हैं, तो उनको तेरे उसके अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण उसके कारण से टिकराव परिणमन कर रहा है और प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है कि तेरे ज्ञान और राग से कर रहा है। अरे उसको जो अनुकूलता मिल रही है उसके साता उसके उदय से प्रतिकूलता मिल रहा है, वो असाता के उदय से, तो वो साता असाता के उदय से अनुकूलता प्रतिकूलता मिल रही है कि तू प्रतिकूलता हटाएगा और अनुकूलता लाएगा? क्या करेगा? क्या हर क्षण जिनवाणी से उल्टा अभ्यास कर रहा है। हर क्षण एक एक जीव को जैसी उसकी होनार होती है अगली, वैसी बुद्धि आती है। जैसे बुद्धि आती है वैसा होनार नहीं होता है। नहीं, जैसी होना। हाँ, आप कितनी भाषण दो उसको, क्या करें? डिपेंडेंट है तो होनार पे डिपेंडेंट हो। होनार पहले सुनते लो। होनार का स्वरूप उसके हाथ में परद्रव्य का पुरुषार्थ नहीं है। उसके हाथ में परद्रव्य किसी व्यवस्था से अपने आत्मा में भेद ज्ञान करना ये पुरुषार्थ उसके पास है, परंतु वो किसी द्रव्य के पर्याय को बदल दे तो खास करके बुद्धि बदलने का अभ्यास वो चेतन में करता है क्या? चेतन में? अरे बोलो तो सही। अचेतन में करता है? चेतन में करता है कि मैं तो इसके हित की बात सोचता हूँ, पर आपका हित आपके हाथ में है कि उसके हाथ में? गजब हो गया ना। अब उसको वही बुद्धि आएगी। कितना गजब की बात है, जब शांति से सुनो तो सही। इस जीव का ये अनादि अनंत के सफर पे निकला हुआ जीव, ये अगली गति में जिस गति में जाना होता है उस जाति के परिणाम इसको चलते हैं। तो उसकी जैसी होनार होगी वैसे परिणाम चलेंगे ना। आप क्या करोगे? आप लाख प्रयत्न करो कि तू जिनवाणी सुनने आ जाए, पर उसकी होनार नहीं है अभी। और टोटल बच्चे तो लीजिए, हमको तो उसकी होनार के आधार पे छोड़ के संतोष होता है, क्योंकि इसकी होनार ही खराब हो। क्या करना है? जैसी गति वैसी मति। उसके पहले जैसी मति होती है वैसी गति होती है। जब तक उसकी अगली आयु नहीं बनी है तब तक जैसी मति होती है वैसी गति बनती है। वो गति बन जाए तो फिर जैसी गति होती है वैसी मति होती है। तो आप इस झगड़े में मत पड़ना कि मेरी बनती की नहीं बनती। बोलो अंकित, मजा आ रहा है? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये दुनिया की भाषा है। जिनवाणी कह रही जैसा हुए मन वैसा खावे अन्न। वो लिखा है ना, जो जो देखी वितराग ने वो तो होनी पता वो न होवे काहे हो। अरे अद्भुत अद्भुत मंत्र है इसको ख्याल करने का। क्या होगा? इसके प्लेट के अंदर दही बड़ा है, तो जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, कि जैसा हुए मन वैसा खावे अन्न। उसकी प्लेट में कैसी चीज आएगी? देख लेना। सर जिनवाणी के मर्मों को समझना अनंत पुरुषार्थ। ये तो इतनी सारी समस्याएं जीव को इसलिए खड़ी होती है कि दूसरों को सुधारना चाहता है। ये जितना पुरुषार्थ अपने अंदर करे ना, अपने परिणाम क्यों नहीं लग रहे अपना को देखना चाहिए। दूसरे के लग रहे नहीं लग रहे उसको क्या करना तेरे को देख के? उसका हिसाब रखे मिली है क्या उसका? उसके तो जैसी आयु बनेगी वो बन गई होगी, वैसी गति के हिसाब से उसको परिणाम होंगे। वो तो अवक्ष घर में लाएगा नहीं, तेरा उसका ज़्यादा बस नहीं चलेगा, बाहर खाएगा। तेरे करने से क्या रोकेगा?
आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या? ये जैन दर्शन है। महावीर भगवान को चैलेंज मत करो। महावीर भगवान के दादाजी, वो दादाजी अपने पोते को नहीं समझा पाए, तो तुम वो काम मत करो। नहीं समझ, वो भी तीर्थंकर थे और ये भी तीर्थंकर बनने वाले हैं। तीर्थंकर की टकराहट में कुछ नहीं हो पाया। ये जरा सा विद्या ज्ञान क्या करेगा? ये घर को संभालने के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। चलो अब देखो, बहुत महत्व की बात है। देखो, जो रागादि की चेतन के साथ ही उत्पत्ति होती है वह, अब यहाँ पर थोड़ा उन्होंने चेत्य चेतक का गे गायक भाव डाला। चेतक यानी गायक और चैत्य मने गे, आत्मा के अंदर ही। अभी तक इसको गे गायक बाहर लगाया था, अब उस गे गायक को अंदर लगाते हैं आचार्य। चैत्य चेतक को कठिन पड़ता है तो गे गायक भाव की अति निकटता के कारण, माने आत्मा में से निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और वहीं पे निरंतर रागादि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो आत्मा को तो कहा गायक और रागादि के परिणाम को कहा गे। तो ये गे गायक भाव की अति निकटता के कारण रागादि को गे बना ले। अभी तो घर को गे बनाना, पुत्र गे है कि अपना है? ऐसा मानता है। पुत्र गे है कि अपना है? अच्छा, अरे जिसको इसने अपने कलेजे का टुकड़ा माना उसको गे कैसे कहते हैं? जब उसको गे नहीं कह रहा है तो ये तो राग को गे कहना है, तो बहुत बड़ी बात है। जिनवाणी तो आचार्य तो डेली बात काय को करेंगे भी, ये तू तेरा अभ्यास देख, तू ये तेरा घर ईंट चुने पत्थर का घर, ये तेरा है कि गे है? जो पूछ रहा है ना उसका जवाब दो। आपको गे भाषित होता है कि मेरा भाषित होता है? आपको गे भाषित होता है? आपको ईंट चुने पत्थर का दिखता है कि मेरा दिल का टुकड़ा दिखता है? आपको क्या होगा क्या नहीं होगा ये प्रश्न चल रहे हैं, आपसे व्यक्तिगत बात पूछ रहे हैं कि आपकी जैसे ज्ञान ने तो खुला, आंखें खुली, तो वो पत्नी अपनी दिखती है कि वो अन्य चेतन जगत का जीव दिखता है? वो जैसे आँख खुली तो आपको एक घर ईंट चुने पत्थर का दिखता है कि अपना दिखता है? जैसे आँख खुली तो मैं ज्ञान हो रही गे ऐसा दिखता है कि घर मेरा ऐसा दिखता है? ये पूछ रहे हैं। पहले प्रश्न समझने का प्रयत्न करो। और आपसे व्यक्तिगत बात पूछी जा रही है कि जब तक आपको वो मेरा दिख रहा है तब तक आपके ज्ञान में जहर पड़ा हुआ है, और वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है वो, और वो ज्ञान बहुत जल्दी अल्पकाल में निगल चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है अज्ञान दशा में कैसे खेल खेल रहा है? अगर ये बात समझ में आ जाए ना तो ज्ञान गेय की पर्याय को कैसे बदलेगा? अरे शरीर जब गेय हो गया ना तो ज्ञान गेय दो भेद पड़ गए, दो भेद पड़ गए तो शरीर तो गेय की कोटि में चला गया। अब ज्ञान बेचारा गेय की पर्याय कैसे बदलेगा? तो फिर लगा वो अपने अंदर 24 घंटे शरीर की क्रिया कौन करता है? कि मैं करता हूँ। तो ज्ञान गेय समझ में आता है क्या? कुंदाचार्य जो बात कह रहे हैं वो पकड़ने का प्रयत्न तो करो। रागादि का परिणाम इसके ज्ञान में गे भाषित हो जाए। कैसे भाषित हो? कि जब ये अपने ज्ञान से अपने गायक का परिचय करे और अपने को ज्ञान में जानेगा तो फिर रागादि इसके ज्ञान के गे कोटि में चले जाएंगे। तब रागादि भी रहेंगे और रागादि का ज्ञान भी रहेगा, पर वो गे हो जाएगा। तो फिर ज्ञानी बनने पर वो जितने रागादि होते हैं वो उनको गे कोटि में गे जानता है। अपने ज्ञान से उनका कोई संबंध नहीं है, तो गुण स्थान बराबर बना रहता है। क्योंकि उस राग को छेड़ने जाए कभी मेरा गुण स्थान बढ़ता क्यों नहीं है, मेरा गुण शांति क्यों नहीं बढ़ती है, तो जैसा राग गे ना वैसा वितराग भाव वो पैदा हुआ, वितरागता वो भी गे है। तो उन दोनों की पर्याय यानी वितराग भाव बढ़ाने की और राग को करने की पर्याय बदलने जाए तो गे ज्ञान संबंध उसी क्षण टूट जाएगा। क्योंकि ज्ञान की पर्याय गे को जान सकती है, गे की पर्याय को बदलने का अधिकार। अरे गजब है।
जब जिनवाणी कह रही है कि अपने अंदर के राग आदि के परिणाम, पाप के परिणाम, पुण्य के परिणाम, इसको बदलने का अधिकार तेरे को नहीं है, तो तू वहाँ घर कुटुंब परिवार की पर्याय को बदलने जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है लंका में। तो जितनी दूर गया ना उतनी आकुलता बढ़ेगी तेरे को। अरे बात समझने बहुत ताकत है आपके सब, ऐसा इस जीवन में पुण्य करा होगा, ये ऐसी बात समझ में आने, इसको सुनने की पात्रता बन गई इसको। हर एक के बस की बात थोड़ी है। वहाँ जिन्हें परमात्मा सकल गए गए, अभी बेचारा समझे क्या उसको। कहाँ जिनवाणी पर को भी गे कह रही है, कर्म के उदय को, रात को, और ये बेचारा क्या फंस गया चक्कर। देखो ये ज्ञायक भाव की अति निकटता के कारण, एक द्रव्य के कारण नहीं, एक द्रव्यत्व के कारण नहीं, जो राग आदि उत्पन्न होता है ना उसके कारण की चर्चा चलती है। उदाहरण बहुत सुंदर दार्श, दीपक के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले घट आदि पदार्थ दीपक के प्रकाशत्व को ही प्रसिद्ध करते हैं, घट आदि को नहीं। सारी दुनिया जिससे चाहो पूछ लो कि आपने दीपक जलाया तो दीपक किसको प्रकाशित कर रहा है, कि घड़े को, मटकी को, कपड़े को। आचार्य कहते नहीं, आचार्य कह रहे हैं कि जो दीपक जला तो वो दीपक जला तो वो घट पट आदि जितने पदार्थ है वो यहाँ पर दीपक है, इसको प्रकाशित कर रहे हैं। जगत से बात बिल्कुल नहीं आ रही, कोई समझ में आया? जगत में कहेंगे कि दीपक से घड़ा, मकान, पेन, टेबल ये प्रकाशित हो रहा है, कुंदाचार अमृतचंद्राचार्य से सहमत नहीं है। वो पदार्थ ये बता रहे हैं कि इन पदार्थों को प्रकाशित करने वाली कोई वस्तु यहाँ है, उसका नाम दीपक है। दृष्टांत समझने में बहुत ताकत है, वो मेरे को सिद्धांत समझाना है। बंद करते बस 2-4 मिनट। अद्भुत यहाँ तक लाए, जीव को चला जाएगा। स्वपर प्रकाश सिद्ध करना है। एक बात कि वहाँ जो पदार्थ घटपट आदि प्रकाशित हो रहे हैं तो वो दीपक उनको प्रकाशित नहीं कर रहा है, दीपक तो ये प्रकाशित कर रहा है कि मैं दीपक हूँ। और जिस तरीके से इस दीपक की प्रकाश शक्ति को प्रकाश करने के लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दीपक की पर्याय खुद वो अपने दीपक को भी प्रकाशित करती है और वो दीपक की पर्याय घटपट आदि को भी प्रकाशित करती है। तो वो दीपक की रोशनी, दीपक का प्रकाश वो ये बताता है कि मैं दीपक हूँ, ये उसका स्व प्रकाश है। और उसके प्रकाश की लाइट में जो हमें पदार्थ जानने में आ रहे हैं, दीपक का पर प्रकाश है। इसी तरीके से ज्ञान हो गए तो ज्ञान के अंदर जो रागादि का प्रकाश हो रहा है ये वो घटपट आदि की तरह है। तो वो रागादि जीव नहीं कर रहा है, बल्कि रागादि बता रहे हैं कि यहाँ पे जीव है। ऐसी अलौकिक बात है। आपको मत करना हो, समझ में नहीं आएगी कोई बात। हर जगत का पदार्थ, जगत का हर पदार्थ आपको तीलियों से दिख रहा है, नार की दिख रहा है, सड़क के एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव दिख रहे हैं, वो सब ये बता रहे हैं कि प्रिय चेतन कुमार, जिस समय हम तुम्हारी दशा में थे हमने ये आत्मा को नहीं समझा, जिनवाणी नहीं समझे, तो आज हमारी ये दशा है। तो तू हमको देख के समझ जा, भी समझता हो नहीं तो तेरा भविष्य ये है। सब बातें बोर्ड वर्ड भी चलती है, नहीं आ रही वो कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही। दुनिया के अंदर जितने भी दुखी और गरीब और जो भी केस जैसे भी दरिद्री और बीमार और रोगी दिखते हैं वो सब एक सिर्फ आत्मा को नहीं समझने का फल है। आत्मा को समझने वाले की ऐसी दुर्दशाएं नहीं होती थी। ये बात समझ में आ जाए तो गांठ बांध लेगा तो मेरे को भी जन्म में आत्मा, क्योंकि आत्मा को, आत्मा शब्द जिन्हें परमात्मा के पास है, जनता को है दुनिया में। फिर से दीपक का उदाहरण समझ में आ गया क्या? आत्मा को खताते हैं। आत्मा एक ज्ञान का दीपक है, इसमें ज्ञान की पर्याय की दीपक की रोशनी है। इस रोशनी के अंदर इसी जीव के बहुत नज़दीक में ज्ञान की पर्याय के प्रकाश के पास में ही एक रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है। वो रागादि का परिणाम यहाँ पर मेरे को जानने वाला ज्ञान है, ऐसा प्रसिद्ध कर रहा है।
वो राग आदि हैं इसलिए ज्ञान जान रहा है तो बात ही नहीं है। ज्ञान में अपने ज्ञान की अपनी सामर्थ्य से राग को अपने अंदर बुलाए बगैर, ज्ञान अपने प्रकट पर्याय को राग में ले जाए बगैर यहाँ बैठे बैठे राग को जान लेता है। ये कथन भी व्यवहार का है। वो तो अपने ज्ञान को जानता है तो राग भी जनाने में आ जाता है। वो जानता अपने ज्ञान को है। जो ज्ञान अपने ज्ञान से अपने गायक और ज्ञान के पर्याय को जान लेगा, ये उसका स्वप्रकाश है। और उसके ज्ञान के पर्याय के अंदर जो राग आदि और शरीर आदि प्रतिभाषित होते हैं, घुसते नहीं है, प्रतिभाषित होते हैं, वो उसका पद प्रकाशक है। ऐसा आत्मा का निगोची स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक। अज्ञान दशा में भी इसने राग को प्रतिभाषित ही किया है। राग न घुस भी नहीं पाया, न ज्ञान राग में जा पाया। तो राग का प्रतिभास होने से भ्रम हो गया उसको। और भ्रम ये हुआ कि राग का प्रतिभास हो रहा है, तो वो तो ऐसा समझ रहा कि राग मेरे अंदर ही आ गया है। राग का प्रतिभास भी कह देता, तब भी एक बात होती कि प्रतिभास मैंने परछाई, तो परछाई में फिर दो चीज हो गई कि एक जिसमें परछाई पड़ी वो और एक परछाई, दोनों में से आप कौन हो। देखो जैसे 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 जिनवाणी गंभीरता में ला रही है, वैसे वैसे अपने ज्ञान को ले जाना तो वस्तु हाथ में आएगी। और अभी पहले ही कह दिया स्टार्टिंग में ही कि वस्तु चिंतन मनन मांगती है, सुनने उनने से कुछ नहीं होता है। ये सब बंद कर देंगे तो तुम चालू ही ना करा जो बंद कर देगा। निरंतर ज्ञान और ज्ञेय की भ्रांति हो गई इसको। निरंतर है ज्ञानमय, प्रकाशित होना, प्रतिभाषित होना इसका स्वभाव है। और ज्ञेय झलकेंगी सी, ज्ञेय के अंदर प्रमेय गुण है तो वो झलकाएंगे, इसके अंदर जानने का तो ये भी जानेगा। दोनों का काम कभी बंद नहीं होएगा। और ये भ्रम और कब टूटेगा कि जब खुद तोड़े तब टूटेगा। बहुत गंभीर बात आ गई, पढ़ना खूब विचार करना इसको। देखो साफ लिखा, दीपक के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पदार्थ दीपक के प्रकाशित को प्रसिद्ध करते हैं, घटादि को नहीं। सारी दुनिया कहेगी कि दीपक घट को प्रसिद्ध कर रहा है, जिनवाणी कह रही घट दीपक को प्रसिद्ध कर रहा है। सारी दुनिया कह रही ज्ञान राग को जान रहा है, जिनवाणी कह रही नहीं, राग ये बता रहा है कि हमें ज्ञान है। क्योंकि राग राग को भी जानता है, ज्ञान को भी जानता है। वो ज्ञान ज्ञान को भी जानता है, राग को भी जानता है। और ज्ञान तो किसको नहीं जानेगा, ज्ञान सम्यक होएगा ना तो अनादि से मेरे को राग द्वेष का परिणाम क्यों हो रहा है तो सब जान जाएगा वो। राग द्वेष का मेरे को राग द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहा है इसका जवाब ज्ञानी के पास है, क्योंकि वो उसकी जड़ें समझ चुका है। अज्ञानी के पास कोई जवाब नहीं है। राग क्यों हो रहा है कि वो करा रहा है, क्यों हो रहा है कर्म के उद्देश्य हो रहा है, क्यों हो रहा है कि आत्मा को भूलाऊं, 25 बहाने हैं उसके पास। वो सब जिनवाणी को पढ़ के खड़े करे, वो सभी झूठे हैं। हाँ, वो ज्ञान है इसलिए राग दिख रहा है, तो राग के मदद लेके नहीं जान रहा है, वो अपनी शक्ति से जान रहा है। और राग को नहीं जान रहा है, वो तो ज्ञान की स्वच्छता में राग झलक रहा है, ऐसा नहीं समझ रहा है। अपने ज्ञान में घड़ी नहीं दिख रही है, घड़ी दिखेगी तो तेरी मेरी 25 झगड़े खड़े हो जाएंगे। ज्ञान में तो मेरे ज्ञेय की आकृति बन रही है, और वो ज्ञेयाकृति ज्ञानाकृति है, ज्ञेयाकृति नहीं है। ज्ञान जो है छठी गाथम ले ली बात नहीं होता। ज्ञान के अंदर आज छठी गाथम ले लिया है आचार्य ने कि ज्ञान स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञान है और पर प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञान ही है। वो तो इतना समझ जाए। इस प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाला रागादि अर्थात ज्ञान में जो ज्ञेय रूप से ज्ञात होते हैं ऐसे रागादि भाव आत्मा के चेतकत्व को प्रसिद्ध करते हैं, रागादि को नहीं। अब देखो बंद का लक्षण बता रहे हैं और आत्मा का चेतकत्व प्रसिद्ध कर रहे हैं। क्या आचार्य की करोड़ बार पढ़ो इसको, भेद ज्ञान नहीं होएगा इसके बगैर। ये खाली सुनने पढ़ने से नहीं होता, ये जो यहाँ लिखा है ऐसा अभ्यास मांगती है जिनवाणी। अब प्रश्न है कि ऐसा होने पर भी, अब प्रश्न का है ऐसा होने पर भी उन दोनों आत्मा बंध की अत्यंत निकटता के कारण भेद संभावना का अभाव होने से अर्थात भेद दिखाई न देने से अज्ञानी को अनादिकाल से भ्रम हो गया है, और ये व्यामोह प्रज्ञा के द्वारा अवश्य छेदा जा सकता है।